कामना सिद्धि गणपति साधना। कलयुग में गणपति शीघ्र सफलतादायक देवता माने गए हैं। गणपति से संबंधित कई साधनाएं और सिद्धियां हैं। यहाँ कुछ साधनाएं स्पष्ट की जा रही हैं जिसे गृहस्थ साधक सरलता से अपना सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार की विशेष पूजा या अर्चना की आवश्यकता नहीं है और न विशेष नियम आदि को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार की साधनाएं पुरुष और स्त्री समान रूप से कर सकते हैं। कामना सिद्धि गणपति साधना। साधक को चाहिए कि सर्वप्रथम वह गणपति की मूर्ति या चित्र पर निम्नलिखित गणपति नामों का स्मरण कर उन पर दूर्वा दल समर्पित करें। इससे समस्त प्रकार की मनोकामना सिद्ध होती है। सुमुखाय नमः, एकदंताय नमः, कपिलाय नमः, गजकर्णकाय नमः, लंबोदराय नमः, विकटाय नमः, विघ्ननाशाय नमः, विनायकाय नमः, धूम्रकेतवे नमः, गणाध्यक्षाय नमः, भालचंद्राय नमः, गजाननाय नमः। इन नामों से गणपति विग्रह पर दूर्वा चढ़ाने से गणपति शीघ्र प्रसन्न होते हैं तथा साधक की इच्छाओं को पूरी करते हैं। गणपति साधना। साधना की दृष्टि से अलग अलग रूपों में गणपति का स्मरण और चिंतन विभिन्न फलों की प्राप्ति में सहायक है। तंत्र सार में गणेश के भिन्न भिन्न ध्यानों का फल इस प्रकार है। पीतम स्मरेत स्तंभन कार्य एवं वश्याय मंत्रे हयरुणम स्मरेत तम कृष्णम स्मरेन मारण कर्मणि समुच्चाटने धूम निभम स्मरेत तम बंधुक पुष्पादि निभम च कृष्णो स्मरेत बलार्थम किल पुष्टिकार्यम स्मरेत धनार्थी हरिवर्णमेतम मुक्तौ च शुक्लम मनुवित स्मरेत ततम। एवं प्रकारेण गणम त्रिकालम ध्यायन जपन सिद्धि युतो भवेत सह। अर्थात साधकों को चाहिए कि वे स्तंभन कार्य में गणेश जी के पीत कांति वाले स्वरूप का ध्यान करें। वशीकरण आदि कार्यों में गणेश जी का अरुण कांतिमय स्वरूप का चिंतन अनुकूल रहता है। मारण कार्य में कृष्ण कांति का ध्यान फलदायक माना गया है। इसी प्रकार उच्चाटन कार्य में धूम्र वर्ण वाले गणपति का स्मरण करना चाहिए। आकर्षण कार्य में बंदूक पुष्प के समान लाल वर्ण वाले गणपति का चिंतन करना चाहिए। बल एवं पुष्टि कार्य के लिए शांत गणपति का ध्यान अनुकूल माना गया है। धन प्राप्ति के इच्छुक साधकों को हरित वर्ण वाले गणपति का ध्यान करना चाहिए तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए शुक्ल वर्ण वाले गणपति का ध्यान पूर्ण फलदायक माना गया है। गणपति आराधना। साधकों को चाहिए कि वे शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल कार्य और साधना करें जिससे कि उन्हें शीघ्र और पूर्ण सफलता प्राप्त हो सके। इसके लिए कुछ तथ्यों का ध्यान साधकों और गृहस्थ व्यक्तियों के लिए आवश्यक है जो इस प्रकार है। 1. सभी कार्यों की सिद्धि के लिए गणपति के साथ श्री सूर्य, श्री दुर्गा, श्री शिव और श्री विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए। 2. गृहस्थ व्यक्तियों को केवल एक ही देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए अपितु उनके लिए एक से अधिक देवताओं की पूजा अनुकूल रहती है। 3. पूजा में साधक को चाहिए कि सर्वप्रथम सूर्य, फिर गणपति, फिर दुर्गा, शंकर और विष्णु की पूजा करे। क्रम इस प्रकार रखे तो अनुकूलता मिलती है। 4. कभी कभी घर में या पूजा स्थान में एक से अधिक मूर्तियां या चित्र हो जाते हैं, अतः साधकों को इनकी संख्या का ज्ञान आवश्यक है। घर में 2 शिवलिंग, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमाएं, 2 शालिग्राम, 2 गोमती चक्र, 3 गणपति तथा 3 देवी प्रतिमाएं सर्वथा वर्जित हैं। इस प्रकार की संख्या दरिद्रता लाती है। 5. गणपति पूजा या साधना प्रारंभ करने के लिए चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, माघ एवं फाल्गुन मासों के शुक्ल पक्ष मान्य है। 6. भौमवार से गणपति साधना प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार किसी भी पक्ष की नवमी और चतुर्दशी भी वर्जित है। 7. मत्स्य पुराण के अनुसार गणपति की मूर्ति साधक के 12 अंगुल परिमाण की होनी चाहिए। इससे बड़ी त्याज्य है
पर इससे छोटी ग्राह्य है। 8. गणपति आदि देवताओं का मंदिर घर के ईशान कोण में होना चाहिए तथा देवताओं का मुख पश्चिम की तरफ रहे, इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐशान्यम देव मंदिरम देवानाम ही मुख कार्य पश्चिमायाम सदा बुधे, नारद पुराण के अनुसार। 9. गणपति का अभिषेक ताम्रपत्र में रखे हुए जल से करना चाहिए। 10. लाल वर्ण वाले सुरभित पुष्पों के साथ दूर्वांकुर गणेश जी को अर्पित किए जाते हैं। 11. तुलसी के किसी भी भाग का प्रयोग गणपति के लिए सर्वथा निषिद्ध है, न तुलस्या गणाधिपम, ज्ञानमाला के अनुसार। 12. गणपति के मंदिर की मात्र एक परिक्रमा करनी चाहिए, इससे ज्यादा परिक्रमा दरिद्रता देने वाली मानी गई है। 13. गणपति को चढ़ाया हुआ नैवेद्य या प्रसाद सबसे पहले गणपति के सेवकों को देना चाहिए, इसके बाद ही साधक उस प्रसाद को ग्रहण करे। गणपति के 5 सेवकों के नाम गणेश, गालव, गार्ग्य, मंगल और सुधाकर है। 14. गणपति उपनिषद में कहा गया है कि गणपति पूजन से पूर्व गुरु पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। 15. गणेश गायत्री मंत्र इस प्रकार है। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, गणपत्योपनिषद के अनुसार। 16. गणेश नाम का अर्थ इस प्रकार है। ज्ञानार्थवाचको गश्च णश्च निर्वाणवाचकः तयोरीशं परम ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम्, अर्थात ग ज्ञानार्थवाचक और अण निर्वाणवाचक है, अतः गणेश नाम भौतिक सुख और मोक्ष प्राप्ति के लिए समान रूप से सहायक है। गणेश मंत्र साधना। गणपति उपनिषद के अनुसार गणपति का सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रिय मंत्र इस प्रकार है। ओम गं गणपतये नमः। साधक या गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह इस मंत्र का जप निरंतर करता रहे। सोते समय भी इस मंत्र को सतत जप कर सकते हैं। यह मंत्र अपूर्व सिद्धि एवं फलदायक है। मास गणपति उपासना। शास्त्रों में अलग अलग महीनों में अलग अलग गणेश जी के अलग अलग रूप की उपासना विशेष फलदायक मानी गई है। चैत्र मास में वासुदेव रूपी गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। वैशाख मास में संकर्षण रूपी गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास में प्रद्युम्न रूपी गणेश जी की पूजा मान्य है। आषाढ़ में बहुला गणेश जी की पूजा का विधान है। श्रावण मास में अनिरुद्ध रूपी गणेश पूजा मान्य है। भाद्रपद मास में सिद्धि विनायक की पूजा श्रेष्ठ मानी गई है। आश्विन में कपर्दीश गणेश जी की पूजा करते हैं। कार्तिक मास में विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा श्रेष्ठ मानी गई है। मार्गशीर्ष मास में संकट हरण गणेश पूजा का विधान है। पौष मास में विघ्न नायक गणेश पूजा मान्य है। माघ मास में ढुंडीराज गणपति पूजा फलदायक है। फाल्गुन में सर्व सिद्धिदायक गणपति पूजन का विधान है। जो साधक गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें मास से संबंधित गणेश नाम का उच्चारण कर गणेश को भोग लगाना चाहिए। गणपति का द्वात्रिंशाक्षर मंत्र। यह मंत्र अत्यंत ही अनुकूल और तुरंत प्रभाव देने वाला माना गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि श्री गणेश जी को यह मंत्र सबसे अधिक प्रिय है। मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गणेश्वराय ब्रह्मस्वरूपाय चार्वे सर्वसिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। श्री गणेश जी के इस मंत्र में 32 अक्षर हैं। यह संपूर्ण कामनाओं को देने वाला तथा धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष का शीघ्र ही फलदायक मंत्र है। इसके 5 लाख जप से साधक को मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस मंत्र के सिद्ध होने पर घर में विघ्न बाधाएं नहीं आते हैं। साधक को आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण संपन्नता तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त होने लगती है।
इस मंत्र की साधना में किसी प्रकार के विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। नित्य 21 मालाएं फेरे, पर इतना ध्यान रहे कि यह क्रम तब तक नियमित रूप से चलावें जब तक 5 लाख मंत्र जप पूर्ण न हो जाए। मंत्र जप करते समय सामने विजय गणपति की मूर्ति हो तो विशेष फलदायक होता है। गणपति का षोडशाक्षरी मंत्र, यह मंत्र भी विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। इसकी साधना भी पीछे बताए हुए अनुसार ही संपन्न होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में 5 लाख मंत्र जप बताया गया है, जिससे कि जीवन में अपने लक्ष्य को तुरंत प्राप्त करने में साधक सफलता प्राप्त कर लेता है। मंत्र ओम गं गौम गणपतये विघ्न विनाशिने स्वाहा। यहाँ महागणपति से संबंधित कुछ मंत्र व साधनाएं स्पष्ट की गई हैं, जो कि प्रत्येक गृहस्थ सुविधाजनक रूप से संपन्न कर सकता है। ये साधनाएं पुरुष और स्त्री समान रूप से संपन्न कर सकते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। ओम